EMI EMC टेस्ट टॉक में आपका स्वागत है। मैं संदीप दगड़े। क्या आपने नया प्रोडक्ट बनाया है और उसके ऊपर आपको EMI EMC टेस्ट करना है? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम करेंगे EMI EMC टेस्ट को वेरी इजी। EMI EMC टेस्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्ज। माई सेल्फ संदीप दगड़े। टेस्ट का स्टैंडर्ड होता है IEC 61000-4-5 या फिर EN 6100-4-5। जानेंगे कि ये जो सर्ज टेस्ट होता है वो कैसे जनरेट होता है, सर्ज नॉइज कैसे जनरेट होता है। दो तरीके से जनरेट होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैनमेड। तो नेचुरल में जो होता है, जब लाइटनिंग होती है तो वो लाइटनिंग इनडायरेक्टली तुम्हारे ट्रांसमिशन लाइंस पे गिरती है या फिर कहीं पे भी रिमोट एरिया में गिरती है, और जब गिरती है उससे जो नॉइज बनता है उसे कहते हैं सर्ज। तो वो हमारे ट्रांसमिशन लाइन के जरिए वो हमारे इंडस्ट्री या फिर हमारे रेसिडेंशियल तक पहुंचती है और वह हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में जाके उसको डैमेज कर सकती है। इसीलिए इसको कभी कभी कहते हैं इनडायरेक्ट सर्ज। अब हम जानेंगे सर्ज के पल्स के बारे में। ये पल्स कैसे होती है, ये इलेक्ट्रिकल जो नॉइस होता है वो कैसे होता है। तो ये जो होता है ये एक हाई एनर्जी पल्स होती है और इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है उसका राइज टाइम होता है 1.2 माइक्रोसेकेंड एंड पल्स स्पीड होता है 50 माइक्रोसेकेंड। और इसका ये जो होता है ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द नॉइस, और उसी का शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है वो 8 माइक्रोसेकेंड उसका राइज टाइम होता है और उसका पल्स स्पीड जो होता है 20 माइक्रोसेकेंड होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस तरह होती है और उसका एनर्जी लेवल भी कितना हाई होता है, क्योंकि उसका जो पल्स विड्थ होता है वो पल्स विड्थ बहुत बड़ा होता है। 50 माइक्रोसेकेंड ये पल्स स्पीड जो होता है वो बहुत बड़ा होता है किसी नॉइज के लिए, किसी ट्रांजिएंट के लिए। और यही रीजन होता है कि जिसकी वजह से कंपोनेंट जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो अब हम जानेंगे ये जो नॉइस होता है वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉइस कपलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। वो कपलिंग पॉइंट्स होते हैं लाइन टू लाइन के बीच में, लाइन टू अर्थ के बीच में और लाइन टू न्यूट्रल के बीच में। तो यहाँ पे जब हम लाइन टू लाइन या लाइन टू न्यूट्रल देते हैं तो उसका जो सोर्स इम्पीडेंस होना चाहिए वो 2 ohms होना चाहिए। तो उसे कहते हैं डिफरेंशियल मोड टेस्ट। और फिर जब लाइन टू अर्थ किया जाता है जिसमें अर्थ ऐड हो जाता है तो उसका जो सोर्स इम्पीडेंस होता है वो 12 ohms होना चाहिए। तो इसी तरह हम पावर लाइन पे टेस्ट करते हैं, और जब हम सिग्नल लाइन पे टेस्ट करते हैं तो उसका जो सोर्स इम्पीडेंस होता है वो 42 ohms होना चाहिए। तो इस तरह हम जब कपलिंग करते हैं तो हमें लाइन पे करना है, लाइन टू न्यूट्रल पे करना है, लाइन टू अर्थ में करना है और सिग्नल लाइन पे करना है। अभी हम कितने पल्स देना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है आपको 5 पॉजिटिव पॉइंट्स, आपको 5 पॉजिटिव सर्ज देने हैं, 5 नेगेटिव सर्ज देने हैं, ठीक है। और ये जो सर्ज होते हैं वो हमें हर एंगल पे देने होते हैं, वो सिंक करने पड़ते हैं हमारे पावर लाइन से। तो हमको कौन से एंगल में सिंक करने हैं, तो हमें वो सिंक करने हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो इस एंगल पे हमें सर्ज नॉइस को हमारे पावर लाइन से कपल करना है और सिंक करना है, और फिर 5 पॉजिटिव पल्स और 5 नेगेटिव पल्स हमें हमारे पावर लाइन में और कम्युनिकेशन लाइन में देने हैं। तो उसके लेवल्स कैसे होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके लेवल्स होते हैं 0.5 फॉर लेवल 1 kV फॉर लेवल 2 kV फॉर लेवल 3 और 4 kV फॉर लेवल 4। IEC 61000-4-5 के हिसाब से हमें 4 लेवल करने होते हैं और हमें ऑल पॉसिबल कपलिंग्स कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड में हमें टेस्ट करने होते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होते हैं टेस्ट सेटअप। तो हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट सेटअप कैसे होना चाहिए और स्टैंडर्ड ने टेस्ट सेटअप के बारे में क्या बताया। तो हम यहाँ पे जानेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है, ओके, वो होता है तुम्हारा सीडीएन मतलब कपलिंग डीकपलिंग नेटवर्क। वो यूज होता है तुम्हारे जो भी नॉइज जनरेटर जनरेट करता है वो तुम्हारे पावर लाइन या कम्युनिकेशन लाइन में कपल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरेटर से जो नॉइज निकल रहा है थ्रू रेड केबल वो हम सीडीएन के थ्रू ग्रीन केबल हम हमारे प्रोडक्ट में
या EUT में हम उसको कपल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में आप देख सकते हैं जो लेंथ होता है वो लेंथ एज पर स्टैंडर्ड इट शुड बी 2 मीटर और लेस देन 2 मीटर, लेकिन बेसिकली हर जगह पे उस केबल की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।